नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में। हम आए हुए हैं गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में, जिसे ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। और क्यों, ये आप समर में भी दिख रही इस हरियाली को देखकर समझ गए होंगे। वैसे आज के वीडियो में हम विज़िट करने वाले हैं गांधीनगर में आए इंद्रोड़ा पार्क को, लेकिन वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं सुबह के ब्रेकफास्ट से। नमस्कार फ्रेंड्स, तो अभी वैसे सुबह के 8:30 बजे हैं और हम आए हैं गांधीनगर में आदर्श भोजनालय के पास। डिलीशियस करके शॉप है जहां पर ऑथेंटिकेट आपको साउथ इंडियन फूड मिलता है। और हमने अभी देखिए ऑर्डर किया है, यहाँ पे इडली है, वड़ा है और साथ में ऑथेंटिक चटनी और उसके साथ संभार आपको मिल जाता है। देखिए अभी हम संडे है आज और सुबह 8:30 बजे आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। वैसे मैं जब 10th या 11th में भी पढ़ता था तब भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए आया करता था। अभी इस बात को तो आप समझ लीजिए कि 20-22 साल हो गए और 20-22 साल से कंप्लीट हम हर बार जब भी गांधीनगर आना होता है तब इसी ऑथेंटिक शॉप पे हम अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर टेस्ट होता है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर ये है सेक्टर 16 इसे बोलते हैं और घ5 का जो सर्कल है उसके बिल्कुल पास में। और अगर बेंचमार्क लैंडमार्क की बात करें तो आदर्श भोजनालय यहाँ पे आपको याद रखना है और उसी के पास आपको ये नाश्ता यहाँ पर साउथ इंडियन वैसे काफ़ी सारी डिशेज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। वैसे पर प्लेट मैंने 40 रुपीज़ चार्ज दिया है, तो 40 रुपये में ये प्लेट आपको मिल जाती है। तो चलिए हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं और उसके बाद आपको अगले डेस्टिनेशन पर ज्वाइन करते हैं। धन्यवाद। तो जब भी आप अहमदाबाद से गांधीनगर आएंगे तब सबसे पहले च0 सर्कल आता है। चलिए पहले च0 सर्कल आप नोटिस कर लीजिए। उसके बाद हम अभी जा रहे हैं इंद्रोड़ा गार्डन, जो गांधीनगर में आया हुआ है। इंद्रोड़ा पार्क भी आप बोल सकते हैं, जो बेसिकली एक जू है। गिर फाउंडेशन के द्वारा वो चलता है। चलिए अभी हम देखते हैं। तो ये जो सर्कल है ये वैसे च0 का सर्कल है, च0 सर्कल बोलते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी एनिमल्स वगैरह भी दिखेंगे। नाइट को भी मैं इसका एक व्यू दिखाऊंगा आपको। ये गिर फाउंडेशन द्वारा बनाया हुआ है और इंद्रोड़ा पार्क यहाँ पास ही में है, इसीलिए इस सर्कल को ऐसे सजाया गया है। वैसे जब भी आप अहमदाबाद से आते हैं, अहमदाबाद सिविल साइड से या अहमदाबाद से इस तरफ, तब च0 से आपको राइट साइड मुड़ना है, जहाँ से केवल 100 या 200 मीटर जाते ही इंद्रोड़ा पार्क आ जाता है। तो देखिए अभी यहाँ से मैं राइट को मुड़ रहा हूँ सर्कल से। ये आपको दिखाने के लिए मैंने सर्कल पूरा कवर किया। यहाँ से थोड़ा ही आगे जाना है और फिर हमें राइट साइड में मुड़ना है। इंद्रोड़ा नेचर पार्क, जिसे भारत का जुरासिक पार्क भी कहा जाता है, जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित है। यह पार्क गिर फाउंडेशन द्वारा संचालित है, जिसकी स्थापना 1979 में गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा की गई थी। इंद्रोड़ा नेचर पार्क सिर्फ एक प्राणी संग्रहालय नहीं है, लेकिन ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डायनासोर अंडा हैचरी है। साथ ही भारत का एकमात्र डायनासोर संग्रहालय है। यहाँ मुख्य रूप से 4 विभाग बने हुए हैं, जहाँ सबसे पहले विभाग में डायनासोर और जीवाश्म अनुभाग आया हुआ है। दूसरा है चिड़ियाघर और जू। तीसरा है समुद्री जीव और उसके रिलेटेड जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन या कहूँ कि जो भी जीवाश्म है वो। और चौथा है बॉटनिकल गार्डन। अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन लेते हुए इसे आराम से घूमना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि ये पार्क करीब 400 हेक्टेयर में फैला हुआ है। आइए यहाँ के टाइमिंग और टिकट के बारे में जानते हैं। नमस्ते। तो अभी हम आए हुए हैं गांधीनगर में आए हुए इंद्रोड़ा पार्क में, वैसे जिसका टिकट मैंने ले लिया है। एडल्ट का टिकट है 30 रुपीज़
और स्टूडेंट यानी हमारी जो यशवी है उसका टिकट है 8 रुपीज़, और 4 व्हीलर यहाँ पे पार्किंग जो हमने किया है उसका 30 रुपीज़ चार्ज है। पार्किंग यहाँ पे काफ़ी बड़ा बना हुआ है, तो काफ़ी लोग आएंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, पार्किंग हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये कैमरा का जो एमेच्योर कैमरा होता है उससे हमें पे करना पड़ता है उसका, तो उसका मैंने 125 रुपीज़ चार्ज किया है। अब आगे जो भी है अंदर हम क्या मेरा शूट नहीं कर सकते, तो हम ट्राई करेंगे कि सारे एनिमल्स का और जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखाए, और साथ में इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बात करें। यहाँ पर कैसे पहुँचना है ये हमने आपको रास्ता पूरा दिखा दिया है। तो आइए चलते हैं इंद्रोडा पार्क में। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं जू एंड बॉटनिकल गार्डन जो आगे आया हुआ है, और यहाँ पे है डायनासोर फॉसिल एंड अर्थ सेक्शन। तो यहाँ पे ये सुंदर सा वैसे गेट बना हुआ है। तो देखिए इस तरफ का जो डायनासोर है उसका नाम है एलोसोरस, इसका नाम है स्टेगोसोरस, और इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग पोर्ट्रेट या कहो के स्टैचू बनाए हुए हैं डायनासोर जो डिफरेंट टाइप के हैं उनके, और उसके साथ साथ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और अभी सुबह में आए हुए हैं तो इतनी शांति यहाँ पे है, और सुनिए सिर्फ हमारे अलावा पंछियों की साउंड हमें सुनने को मिलती है, तो ऐसा एनवायरनमेंट काफ़ी कम ही जगह पे मिलता है अभी तो। डायनासोर की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ आपको अलग अलग समय के वुड फॉसिल देखने को मिलते हैं, जिसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी गई है। साथ ही यहाँ प्लांट फॉसिल की इन्फॉर्मेशन और उसके अवशेष भी रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर मैरीन इवर्टेबल फोसिल यानी जो दरियाई जो एनिमल्स हैं उनके यहाँ पे सी एनिमल्स के यहाँ पे अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन वैसे हमें देखने को मिलता है। देखिए ये अलग अलग जगह पे जहाँ से डायनासोर के कुछ ना कुछ अवशेष मिले, यहाँ पे ये उनके एग्स है होते हैं उसके अवशेष मिले जहाँ पे वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं।
ये भी यहाँ पे भी अलग अलग डायनासोर जो उस टाइम पे थे उनके एग्स यहाँ पर, वैसे उसके अवशेष जो बोलते हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ये वैसे 9.5 करोड़ साल पहले का मतलब माना जाता है। वैसे इस गार्डन को जिस तरीके से मतलब बनाया गया है ना, वो काफ़ी सुंदर है। देखिए आपको ऐसा ही लगेगा जैसे यहाँ पे कोई रियल डायनासोर खड़ा है। वैसे इस डायनासोर का अभी नाम है ट्राइसेरेटॉप्स। और देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे पोर्ट्रे इसे किया गया है, जैसे वो पानी पी रहा हो। और सच में आप उस दुनिया में पहुँच जाते हैं कि जैसे अभी डायनासोर वर्ल्ड चल रहा हो। तो हमारे सामने भी अभी 2 डायनासोर, एक डायनासोर पे तो मंकी बैठा हुआ है। देखिए ऊपर 2 मंकी आराम से डायनासोर के ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब कि आप समझ लीजिए कि काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे एक डायनासोर पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। कुछ नहीं अड्डा प्लेस। चलिए अब सेक्शन है वाइल्ड एनिमल्स का, जहां आपको लायन, टाइगर और लेपर्ड देखने को मिलते हैं। वैसे ये ज़ू बाकी ज़ू के मुकाबले काफ़ी अलग है, और कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। ये है लायन का केज, लेकिन सामने आपको केज दिखेगा नहीं क्योंकि केज है भी नहीं। सिर्फ हमारे और लायन के बीच में एक खाई जैसा बनाया गया है, जिसे कूदकर वो इस तरफ ना आ पाए। और जगह भी देखिए कितनी बड़ी है, तो एनिमल आराम से यहाँ रह पाए। वैसे सामने उस गुफा में लायन आया हुआ है, लेकिन कैमरे में शायद उतना क्लियर नहीं दिखेगा। ये है टाइगर का केज, और उसे भी लायन के केज की तरह ही बनाया गया है। वैसे गर्मियाँ चल रही है, यही वजह है कि यहाँ भी टाइगर छांव में बैठा है, शायद कैमरे में इतना स्पष्ट ना दिखे। और ये है लेपर्ड केज। चलिए लेपर्ड बहुत ही अच्छे से और नज़दीक से देखने को मिल गया, और सच कहूँ तो केज में भी इतना नज़दीक से लेपर्ड मैं आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो चलिए टाइगर और लायन ना सही, लेकिन लेपर्ड को अच्छे से शूट कर पाया। अभी हम वैसे स्नेक्स, टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड एनिमल्स का बेसिकली जो केज थे वो देख कर आए थे। और देखिए किस ज़ू में आपको इस तरीके से मिलेगा, इसीलिए इसे पार्क बोलते हैं, इंद्रोड़ा पार्क। कितना बढ़िया है। तो ये पूरा रास्ता वैसे इसी तरीके से बना हुआ है। आपको तो ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप जंगल में चल रहे हैं, चारों तरफ बस जंगल ही जंगल है।
तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर वैसे अभी मैं बता दूं कि अभी समर चल रहा है और अभी तकरीबन सुबह के 9:30 बजे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं लग रही है। बेसिकली अगर मैं गांधीनगर में सिटी में होता या फिर अहमदाबाद सिटी में होता तो ज़्यादा गर्मी लगती, लेकिन उसकी जगह पे यहाँ पे बहुत ही कम वैसे नॉर्मल सा टेम्परेचर है। और सुबह सुबह आए हैं तो एनिमल्स भी हमने जैसे देखा, लेपर्ड अच्छी तरीके से हमारे सामने लटार लगा रहा था, घूम रहा था अपने केज में। तो यहाँ पर बेसिकली जो केज भी है वो भी और जू की तरह सिंकड़े हुए नहीं है, मतलब छोटे छोटे नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े हैं, गार्डन जैसे उनको, या इसीलिए इसे इंद्रोड़ा गार्डन भी कहते हैं। हाँ, और यहाँ पे आपको पिंजरे में तो मतलब काफ़ी सारे बर्ड्स एनिमल सब मिल ही जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे पैरट्स, मोर है, पिकॉक्स है, ठीक है, कबूतर है, ये सारे नेवले हैं, सांप भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए पूरा फॉरेस्ट एरिया ही है। तो चलिए आगे के सेक्शन में चलते हैं और वहाँ पे हम डियर है, कई सारे बर्ड्स है, तो वो भी देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है पक्षी गृह, एवियरी। यहाँ पे हमको काफ़ी सारे छोटे छोटे पंछी देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। वैसे पहले तो आवाज़ सुनते हैं। એના હોર્ન જોયા કે કેટલા મોટા। तो यहाँ पे आपको वाइट कालियर, वैसे ब्लैक कालियर जो सेंचुरी है वेड़ावदर में आई हुई है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट के। और यहाँ पे जो हमें ये देखने को मिल रहे हैं, ये मैंने भी वैसे पहली बार देखे, जो वाइट कालियर है, वाइट ब्लैक नहीं है, बस एक छोटा सा कुछ है। और कितने सारे कालियर देखिए वहाँ पे, लेकिन वो खाना खा रहे हैं। चलिए उनके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे हैं वैसे, लेकिन जैसे मैंने बताया ना आगे कि यहाँ पे जो भी केज है वो ही इतने बड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े केज होने की वजह से अच्छे से हमको देखने को, मतलब आँखों से तो देख पा रहा हूँ, लेकिन क्या ये अगर आप कैमरे के लेंस में से देखेंगे तो केज बीच में आ जाता है, तो इसी वजह से थोड़े दिखने में दिक्कत होती है। यहाँ से वैसे देखिए तो काफ़ी सारे वाइट ब्लैक पग हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और ये दोनों वैसे घूम रहे हैं, देखो आगे आए हैं हमारे थोड़े। हाँ, चलिए तो अब चलते हैं। क्रोकोडाइल्स है और ब्लू व्हेल का यहाँ पर वो एक स्केलेटन भी देखने को मिलता है, तो वहाँ पे उसे देखने के लिए जाते हैं। चलिए। तो देखिए ये है ब्लू व्हेल और उसका पूरा स्केलेटन यहाँ पे रखा हुआ है। वैसे ब्लू व्हेल लार्जेस्ट मैमल ऑफ द वर्ल्ड है, जिसकी जो लेंथ होती है वो करीब करीब 100 फीट तक चली जाती है, 30 मीटर्स तक।
तो यहाँ पर लोग इसे देखने के लिए भी खास आते हैं कि यहाँ पर ये बड़ा सा, देखिए मैं आपको एक फ्रेम में पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ तो आपको एक आइडिया आए कि कितना बड़ा ये स्केलेटन है। तो ये है ब्लू व्हेल स्केलेटन। वैसे इसके बारे में, ब्लू व्हेल के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दी गई है, जैसे कि वो लार्जेस्ट मैमल ऑफ द वर्ल्ड है, कॉमन नेम ब्लू व्हेल है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 75 फीट 30 मीटर तक, यानी 100 फीट तक चली जाती है। तो यहाँ पे वैसे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। चलिए अब हमारे सामने ही क्रोकोडाइल का एक सेक्शन है, वहाँ पे चलते हैं। वैसे यहाँ पे ये पोस्टर अच्छा लगाया हुआ है कि पुट योर सेल्फ इन देयर प्लेस, डू नॉट थ्रो रॉक्स एंड स्टोन्स। जैसे यहाँ पे दिखाया है वो है कि क्रोकोडाइल है, वो एक बच्चा अगर पिंजरे में और उस पर डाले, पत्थर फेंके तो कैसा लगेगा, तो ऐसा आपको भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बेसिकली इसका कहना है। बढ़िया पोस्टर लगा। देखिए यहाँ पर हमें कई सारे बेबी क्रोकोडाइल वैसे देखने को मिलते हैं। वैसे गर्मी की वजह से पूरे जो पिंजरा है उसे ही ढक के रखा गया है, काफ़ी अभी गर्मी है। हमें इतनी लग रही है तो इन लोगों को कितनी लग रही होगी। काफ़ी सारे मतलब बच्चे यहाँ पे रखे हुए हैं अंदर पानी के अंदर, अगर आपको दिख सके 3-4 पानी के अंदर है, बाहर भी बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे। हमें नहीं तो इतने छोटे में मुझे लग रहा है 15 से 20 मगरमच्छ तो कम से कम होंगे, मतलब बेबी क्रोकोडाइल ही है लेकिन काफ़ी सारे। ऐसे यहाँ पे है इंडियन स्टार टॉर्टोइस। चलिए ये रहे, इसे बोलते हैं स्टार टॉर्टोइस क्योंकि इनकी पीठ पर आप देखिए तो स्टार जैसे वैसे बने हुए हैं। वो पानी के अंदर जो कछुए होते हैं, टर्टल होते हैं, उससे ये अलग है थोड़े, क्योंकि पानी के अंदर जो होते हैं उनकी पीठ पर बेसिकली कुछ बना नहीं होता है, जबकि इनकी पीठ पर स्टार जैसा बना हुआ होता है, इसीलिए इसे स्टार टॉर्टोइस कहते हैं। वैसे बढ़िया से दिख रहे हैं यहाँ से भी। तो देखिए वैसे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सांभर देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी बड़ा ये केज है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है सांभर, सामने सींग भी काफ़ी बड़े हैं। गुजराती में इसे वैसे साबर बोलते हैं और हिंदी में अगर बोले तो सांभर। तो यहाँ पे वैसे काफ़ी बड़ा एक बॉटनिकल गार्डन भी बना हुआ है। वैसे ये कैक्टस गार्डन है, देखिए अलग अलग टाइप के कैक्टस आपको देखने को मिलेंगे। कैक्टस की काफ़ी सारी वेराइटियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। उसके साथ साथ काफ़ी सारे अलग अलग औषधियाँ, साथ में कई सारे फूल यहाँ पे काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको बॉटनी में इतना इंटरेस्ट है तो आप टाइम लेकर आइए, और यहाँ पे जो भी मतलब पेड़ पौधे होंगे उसके आसपास उसकी इन्फॉर्मेशन सारी लिखी होगी, तो किसी को आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि चलिए यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ, अब यहाँ पर क्या है देखते हैं हम। चलिए इसे वैसे देखिए भांगड़ो बोलते हैं।
भृंगराज जिसे हम कहते हैं। तो ये वैसे भृंगराज है। भृंगराज वैसे मैंने भी नहीं देखा हुआ था अभी देखा हूँ। तो ये भृंगराज है। इसका जो यूज़ है वो टॉनिक या फिर रिमेटिक या फिर परगेटिक, मतलब कि दवाइयों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हैं। हेयर ऑयल में यूज़ होता है इसका। ये खसखस जो बोलते हैं हम, जो अत्तर होते हैं, परफ्यूम होते हैं, सोप होते हैं, मेडिसिन होती है, उसमें ये यूज़ होता है। तो यहाँ वैसे अलग अलग इस टाइप के काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे देखिए ये रोशा घास जिसे बोलते हैं, लीफ ऑयल, जो स्किन डिसीज़ होते हैं या फिर बाल्डनेस होती है या फिर लंबोगो या कि कमर रिलेटेड जो भी, बैक रिलेटेड जो भी डिसीज़ होते हैं उसके लिए ये यूज़फुल है। ठीक है, तो यहाँ वैसे काफ़ी सारी मैं सब दिखाने रहूँगा। देखिए आप कितना ये बढ़िया वैसे बना हुआ है, देखिए। तो अगर मैं आपको अगर एक एक की इन्फॉर्मेशन देने लगूँगा तो काफ़ी लंबा वैसे वीडियो हो जाएगा। वैसे 2-3 मिनट तो वैसे ही हो गए हैं। अलग अलग बेसिकली यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हैं और उनके हमारे लिए क्या क्या यूज़ है, क्या क्या वो यूज़ में आते हैं। काफ़ी सारे क्या हमने पढ़ा होता है कि ये यहाँ पे काम आता है, लेकिन उस चीज़ को, उस पौधे को हमने देखा नहीं होता। तो ये वैसे अलग अलग वैसे पौधे और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिले और काफ़ी सारे है। देखिए आगे आगे जितना भी मैं जाऊँ, अभी पूरा वैसे बॉटनिकल गार्डन जैसे मैंने आगे बताया कि बना हुआ है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। कैक्टस गार्डन है, देखिए कि जिस ओर भी आप जाओ इस प्रकार से बने हुए हैं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको जानने को मिलेगी। तो अभी तो वैसे गर्मी लग रही है दोपहर का टाइम होने को चला है, 11:15 साढ़े 11 बजे हैं। हाँ, तो चलिए हम वापस चलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप आ सकते हैं और इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये भी वैसे जो इंद्रोड़ा पार्क है उसी में आया हुआ है। तो चलिए, ये था गांधीनगर में आया हुआ इंद्रोड़ा पार्क, जो हमने अच्छे से विज़िट किया। वैसे हम सुबह 8:30 बजे तक यहाँ पर पहुँच गए थे, 8:30 से 8:45 के बीच में, और अभी 11 बजने वाले हैं। तो तकरीबन 2 घंटे का टाइम लगा। अगर आप नाश्ता वगैरह साथ में लेके आते हैं तो यहाँ पे आप एक कैंप जैसा भी कर सकते हैं, मतलब पूरा दिन के लिए। और अच्छे से अगर आपको घूमना है तो 2 से 3 घंटे लेकर आइए। हाँ, एक सजेशन ज़रूर रहेगा कि समर हो तो जितना भी जल्दी हो सके। यहाँ की टाइमिंग की अगर बात करूँ तो सुबह 8 बजे ये खुल जाता है और शाम को 6 बजे तक ये खुला रहता है। मतलब एंट्री 5 या 5:30 बजे तक आपको मिल जाएगी और 6 बजे पूरा बंद हो जाता है। तो आप सुबह जल्दी आ जाइए, तो 2-3 घंटे में आराम से 11 बजे तक ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलकर आपको ज्वाइन करते हैं। बाय।